हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम। आई एम योर इंग्लिश मेंटर रोहित। हम पढ़ रहे थे क्लास 8th में ग्रामर में हम पढ़ रहे थे एडजेक्टिव। ठीक है, लास्ट क्लास में हमने देखा था क्या होते हैं एडजेक्टिव और एडजेक्टिव के कितने टाइप होते हैं। उसी को कंटिन्यू रखेंगे, क्विकली रिवाइज करते हैं, देन आगे कंटिन्यू रखेंगे। ठीक है, चलिए लास्ट क्लास में हमने बात की थी एडजेक्टिव्स की। तो क्या होते हैं एडजेक्टिव? एडजेक्टिव इज अ डिस्क्राइबिंग वर्ड। किसको डिस्क्राइब करते हैं? इट क्वालिफाइज और डिस्क्राइब अ नाउन। नाउन को क्या करते हैं? डिस्क्राइब करते हैं। ठीक है, ये हमने देखा था। और क्या करते हैं? नाउन को मीनिंग ऐड करते हैं। इट एड्स टू द मीनिंग ऑफ अ नाउन। इट इज अ नाउन हेल्पर। इन्हें नाउन हेल्पर भी बोला गया है। ठीक है, जैसे हमने एग्जाम्पल में बात की थी, रामा इज अ बिग बॉय। रामा क्या है? बिग बॉय। लेजी स्टूडेंट्स फेल। और क्या आता है? नाउन से पहले एडजेक्टिव आता है, ये बात भी हमने देखी थी। लेजी स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स को क्या कर रहा है? क्वालिफाई कर रहा है, उसके बारे में बता रहा है कैसे स्टूडेंट्स हैं। यहाँ पर बॉय नाउन है, बिग बॉय। सिमिलरली गोविंदा इज पुअर। ठीक है, गोविंदा क्या है? पुअर है बट ऑनेस्ट है। इंग्लैंड इज अ रिच कंट्री। कंट्री है बट कैसी है? रिच कंट्री है। लेड इज अ हैवी मेटल। द रोज इज अ ब्यूटीफुल फ्लावर। अहमद इज अ पुअर मैन। तो फ्लावर को क्या कर रहा है? डिस्क्राइब कर रहा है। कैसा फ्लावर है? ब्यूटीफुल फ्लावर है। ऐसे ही मेटल को डिस्क्राइब कर रहा है, हैवी मेटल है। मैन को डिस्क्राइब कर रहा है, पुअर मैन है। ठीक है, आगे हमने देखा था मैरी हैज अ लिटिल लैम्प। तो मैरी के पास कैसा लैम्प है? छोटा सा, लिटिल लैम्प। नेक्स्ट, बॉम्बे हैज अ फाइन हार्बर। तो बॉम्बे में क्या है? फाइन हार्बर। हार्बर होता है पोर्ट के लिए यूज होता है। ठीक है, हार्बर मीन पोर्ट। तो कैसा है? बॉम्बे के पास एक अच्छा हार्बर है, पोर्ट है। तो यहाँ पर आप जितने भी ये हाइलाइटेड वर्ड्स देख रहे हैं, ये सभी क्या हैं? ये सभी एडजेक्टिव हैं। और आप देखेंगे ये नाउन को डिस्क्राइब करेंगे, नाउन को बताएंगे कि नाउन के बारे में क्या है नाउन। ठीक है, कैसा है नाउन, या डिस्क्राइब करेंगे उसको, इसीलिए इन्हें नाउन हेल्पर भी बोला जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे हमने बात की थी काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव। तो लास्ट क्लास में हमने बात की थी एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। ठीक है, देन एडजेक्टिव ऑफ नंबर एंड डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, ये हम पढ़ चुके थे। उसके बाद आज हम देखेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव, पजेसिव और इंट्रोगेटिव। तो इसमें से कुछ आपको ऐसे भी लग रहे होंगे जो हमने प्रोनाउन में पढ़ चुके हैं। ठीक है, जैसे डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हम बात करें, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, पजेसिव और इंट्रोगेटिव, ये क्या है? ये प्रोनाउन में भी हमने देखे थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा था एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। तो आपने याद रखना है, इट शोज द काइंड और क्वालिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। या फिर हम बात करें काइंड और क्वालिटी ऑफ नाउन, जो क्या बताता है? नाउन की क्वालिटी या काइंड बताता है। और इसमें क्या होगा? हमें ऑफ व्हाट काइंड या फिर ऑफ विच टाइप, ये हमें क्वेश्चन का आंसर मिलेगा। आई नो अ फनी लिटिल मैन। ऑफ व्हाट काइंड? ठीक है, ये विच टाइप ऑफ मैन? अ फनी लिटिल मैन। नेक्स्ट, फॉच वाज अ ग्रेट सोल्जर। ठीक है, बॉम्बे इज अ बिग सिटी। तो ये सभी क्या है? ये सभी क्वालिटी बताएंगे किसकी? नाउन की। तो नाउन में क्या हो सकता है? ऑब्जेक्ट हो सकता है, पर्सन हो सकता है, ऑब्जेक्ट्स और पर्सन्स। ठीक है, सिंगुलर प्लूरल दोनों की बात होगी यहाँ पर। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमने देखा था एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। तो क्वांटिटी आप सभी को पता है, क्वांटिटी क्या होता है? ठीक है, अमाउंट बताएगा कितना क्वांटिटी है उसमें। एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी, सॉरी क्वांटिटी रेफर्स टू द क्वांटिटी। तो एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी की बात कर रहे हैं तो किसको रेफर करेगा? क्वांटिटी को रेफर करेगा। ठीक है, येट इज इट इज एन इंडेफिनेट न्यूमरल। इट आंसर्स द क्वेश्चन हाउ मच एंड हाउ मेनी। हाउ मेनी और हाउ मच का हमें आंसर मिलेगा। यही तो क्या है? क्वांटिटी बताते हैं। हाउ मच, हाउ मेनी। हाउ मैनी से नंबर्स पता चलेंगे हमें। ठीक है, हाउ मच से इनडेफिनेट क्वांटिटी पता चलेगी। आगे हम देखते हैं, 4 बॉयज रैन डाउन टू द स्ट्रीट। हाउ मैनी बॉयज? 4 बॉयज। ठीक है, देयर आर 20 गर्ल्स इन द क्लास। हाउ मैनी गर्ल्स? देयर आर हाउ मैनी गर्ल्स इन द क्लास? देयर आर 20 गर्ल्स इन द क्लास। शेक्सपियर रोट मैनी प्लेज। अब मैनी ये क्या हो गया? यहाँ पर इनडेफिनेट हो गया, काउंट नहीं है, तो क्या हो गया? इनडेफिनेट न्यूमरल हो गया।
I want some money. This is also indefinite numeral. He has much money. There is little hope in victory. तो ये सब देखेंगे आप, many, some, much, little, ये क्या है? Indefinite numeral है. इनसे डेफिनेटली नहीं पता चलेगा हमें नंबर्स का. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं. आगे हमने बात की थी डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव. तो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव और डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हमने पढ़े थे. क्या करते हैं? ऑब्जेक्ट को पॉइंट आउट करते हैं, वो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होते हैं. Similarly, it is an adjective that points to an object, objects a person or persons. या फिर हम बात करें किसको पॉइंट आउट करेंगे? नाउन को पॉइंट आउट करेंगे. ठीक है, क्या क्या होते हैं? दिस, दैट, दीज एंड दोज, ये सभी क्या हैं? पॉइंट आउट कर रहे हैं. अगर हम बात करें दिस गर्ल, तो दिस जो वर्ड है किसको पॉइंट आउट कर रहा है? गर्ल को पॉइंट आउट कर रहा है. दैट पॉइंट आउट कर रहा है पेंसिल को. सिमिलरली दिस पॉइंट आउट कर रहा है बॉयज को. ठीक है, नेक्स्ट दोज बॉल्स, तो दोज किसको पॉइंट आउट कर रहा है? बॉल्स को पॉइंट आउट कर रहा है. यहाँ पर आप सभी को पता है जो दिस एंड दैट है ये दोनों सिंगुलर होते हैं. ठीक है, और अगर हम बात करें दीज एंड दोज, दीज और दोज, तो ये दोनों प्लूरल होते हैं. ये हम प्रोनाउन में भी पढ़ चुके हैं. ठीक है, आपको इससे क्या पता चल रहा है? जहां पर सिंगुलर एडजेक्टिव होगा, ठीक है, एडजेक्टिव अगर सिंगुलर है तो नाउन भी सिंगुलर होगा. या हम बोल सकते हैं सिंगुलर नाउन के साथ सिंगुलर एडजेक्टिव, सिंगुलर नाउन के साथ सिंगुलर प्रोनाउन आता है. ठीक, आगे एग्जाम्पल देखेंगे. कम एंड लुक एट दिस स्नेक, तो स्नेक क्या है? सिंगुलर है. लुक एट दैट ट्री, ट्री इज सिंगुलर नाउन, तो दैट यूज हुआ है. आई लाइक दीज बनानाज, बनानाज प्लूरल, सो एडजेक्टिव शुड बी प्लूरल. आई वॉन्ट दोज मैंगोज नॉट द अदर्स, सो मैंगोज इज प्लूरल, प्लूरल नाउन, सो वी विल यूज प्लूरल एडजेक्टिव, दैट इज दोज. Oh, do look at that funny kitten. Kitten is singular, so we will use that. अब आगे नोट है हमारे पास this, that, those and these. ये सभी क्या हैं? ये हमने देखे थे, ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन भी हैं और डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी हैं. दोनों की तरह फंक्शन करते हैं. इट मीन्स इनको क्या कर सकते हैं? एज एन एडजेक्टिव और एज एन प्रोनाउन दोनों की तरह यूज हो सकते हैं. ठीक है, चलिए यही यहाँ पर बताया गया है. हमें आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूटिव. ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव से क्या पता चल रहा है? कि डिस्ट्रीब्यूशन का काम हो रहा होगा. ठीक है, कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा? इट इज एन एडजेक्टिव दैट रेफर्स टू अ पर्सन और थिंग वन एट अ टाइम. किसको रेफर करेगा? पर्सन और थिंग को. और पर्सन और थिंग क्या होता है? आप सभी को पता है, नाउन होते हैं. हम बोल सकते हैं नाउन को रेफर करेगा. कौन? एडजेक्टिव. ठीक है, तो कौन से नाउन है? ईच, एवरी, ईदर, नीदर, ये सभी क्या हैं? ये सभी डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव हैं. कैसे डिस्ट्रीब्यूशन होगा? वन एट अ टाइम, यानी सबकी बात होगी. ठीक है, एग्जाम्पल देखें. अगर ईच वन टीच वन, तो इसका क्या मतलब है? ईच वन टीच वन, तो सभी को क्या है? किसी एक को पढ़ाना है या सिखाना है. एवरी गर्ल इज अ पर्ल, तो यहाँ पर बात हो रही है एवरी गर्ल की, तो क्या है? हर इंडिविजुअल काउंट हो रहा है. और वन एट अ टाइम, एक टाइम में एक की बात हो रही है. ईच गर्ल जहां पर आ गया, एवरी गर्ल जहां पर आ गया, इट मीन्स क्या है? सभी की बात हो रही है. और वन एट अ टाइम, एवरी गर्ल इज अ पर्ल. नेक्स्ट, वॉक अलोंग ईदर साइड. ठीक है, दो साइड है तो उनमें से किसी एक साइड पे वॉक करना है, इसीलिए आया है वॉक अलोंग ईदर साइड. नेक्स्ट, गिव सपोर्ट टू नीदर पार्टी. ठीक है, नीदर पार्टी. अब यहाँ पर कैसे बात होगी कि वन एट अ टाइम कैसे बात हो रही है? सपोज हम बोले कि ए, बी और सी
तीन पार्टी यहाँ पर है कोई भी, ठीक है। इफ देयर आर 3 पार्टीज और हमें इनमें से कोई भी नहीं पसंद है। आजकल तो आप सभी को पता होगा इलेक्शन में जैसे नोटा का ऑप्शन भी आता है, ठीक है, नन ऑफ दीज अबव। तो इसका मतलब क्या है, इनमें से कोई भी नहीं पसंद है जो पार्टी है वहां पर, तो गिव सपोर्ट टू नीदर पार्टी। अगर किसी पार्टी को सपोर्ट नहीं करना है तो हम क्या है, नोटा प्रेस कर सकते हैं। जो कैंडिडेट अगर किसी पार्टी से हमें पसंद आ रहा है तो उसको भी वोट कर सकते हैं। बट यहाँ पर बात हो रही है गिव सपोर्ट टू नीदर पार्टी, किसी को नहीं सपोर्ट करना है। इट मीन्स जितनी भी पार्टी है कोई भी पसंद नहीं है, अच्छा काम नहीं कर रही है, तो इसीलिए क्या है, उनको वोट भी नहीं देना है, ठीक है। यही यहाँ पर बोला गया है। तो इंडिविजुअल की बात हो रही है, ना ही ए पार्टी पसंद है, ना बी और ना सी, सभी की बात हो रही है। इसीलिए वन एट अ टाइम ध्यान रखना है हमने। ईच, एवरी, ईदर, नीदर, ये सभी के हैं, ये सभी डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है, ठीक है। चलिए नोट कर लेंगे इसको, ईच, एवरी, ईदर एंड नीदर। चलिए नोट कर लिया होगा आप सभी ने, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं पजेसिव एडजेक्टिव। पजेसिव एडजेक्टिव हमने क्या क्या पढ़े हैं, पजेसिव नाउन पढ़े हैं, पजेसिव प्रोनाउन पढ़े हैं, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं पजेसिव एडजेक्टिव की। तो पजेसिव क्या बताएगा, आप सभी को पता है, ये बताते हैं ओनरशिप, ठीक है, पोजीशन। तो ओनरशिप और पोजीशन बताते हैं कौन, पजेसिव एडजेक्टिव। कैसे पता चलेगा हमें, it is an adjective that denotes possession। ये क्या बताएंगे, ऐसे एडजेक्टिव जो पोजीशन बताएंगे, ओनरशिप बताएंगे या रिलेशनशिप बताएंगे, किसका, नाउन का, ठीक है, नाउन से या नाउन का। इट इज नथिंग द बट द पजेसिव फॉर्म ऑफ द प्रोनाउन। ये भी क्या है, ये भी प्रोनाउन की ही पजेसिव फॉर्म है। बट चेंज कहाँ पर होगा, कुछ चेंज अभी होता है इसमें, देखेंगे डिफरेंस क्या होता है। जैसे अगर हम बात करें माई पेन, तो माई यहाँ पर क्या है, पजेसिव एडजेक्टिव है। क्या बता रहा है, पेन किसकी है, ओनरशिप ऑफ पेन बता रहा है। आवर स्कूल, ठीक है। नेक्स्ट, योर सिस्टर, हिज बैग, देयर हाउस, इट्स टेल। तो ये सभी आप देखेंगे, ये क्या है, बता रहे हैं कि जो नाउन है, नाउन का क्या रिलेशन है, किससे रिलेशन है। हिज बैग, तो बैग किसका है, उसका है। योर सिस्टर, माई पेन, आवर स्कूल। तो अब अगर हम देखें क्या डिफरेंस होता है पजेसिव प्रोनाउन और पजेसिव एडजेक्टिव में। अगर हमने एक सेंटेंस लिखा, दिस पेन इज माइन, ठीक है, ये एक सेंटेंस है। और दूसरा सेंटेंस हमने लिखा है, दिस इज माई पेन। तो दोनों सेंटेंस को आप देखिए ध्यान से, ठीक है, दोनों सेंटेंस आप लोग ध्यान से देखिए। एक में हमने क्या है, इसमें पजेसिव प्रोनाउन यूज हुआ है और यहाँ पर पजेसिव एडजेक्टिव यूज हुआ है। तो डिफरेंस क्या होता है, जो पजेसिव प्रोनाउन है, ठीक है, वो एज एन ऑब्जेक्ट, उसके बाद नाउन नहीं आता या फिर नाउन को फॉलो नहीं करता। बट जहां पर अगर हम पजेसिव एडजेक्टिव की बात करें तो ये किसको फॉलो करता है, फॉलोज नाउन। जहां भी आपको पजेसिव एडजेक्टिव पहचानना हो तो आपको देखना है कि उसके बाद कोई नाउन आ रहा है। अगर कोई नाउन फॉलो कर रहा है उस वर्ड को तो वो क्या होंगे, पजेसिव एडजेक्टिव होंगे। आगे एग्जांपल और भी देखेंगे। जैसे हमने बात की दिस इज माई पेन, तो यहाँ पर क्या है, पेन इज नाउन इन दिस सेंटेंस, पेन नाउन है, इसको कौन फॉलो कर रहा है, माई, ठीक है। तो माई क्या है यहाँ पर, माई पजेसिव एडजेक्टिव है, ठीक है। बट आप अगर देखेंगे पजेसिव प्रोनाउन को तो ये क्या है, इंडिपेंडेंट है, ये किसी को फॉलो नहीं करता है, इसके बाद नाउन आए नहीं आए उससे नहीं मतलब है, ठीक है। अब
प्रोनाउन में आप सभी देखते हैं डिफरेंस प्रोनाउन और पजेसिव एडजेक्टिव का। पजेसिव एडजेक्टिव की बात अगर हम कर रहे हैं, ठीक है, तो आई सब्जेक्टिव प्रोनाउन होता है, ये आप सभी को पता है। यहाँ पर जितने भी ये गिवन है ये सभी के हैं सब्जेक्टिव। इसमें क्या हो जाता है, आई का माई हो जाता है। माई इज पजेसिव एडजेक्टिव और पजेसिव प्रोनाउन इज माई। नेक्स्ट वी, वी इज सब्जेक्टिव, उसका क्या हो जाएगा, पजेसिव एडजेक्टिव हो जाता है आवर। ऐसे ही यू का योर, ही का हिज, सी का हर, इट का इट्स, ठीक है। और अगर पजेसिव प्रोनाउन की बात करें तो आप देखेंगे मोस्टली क्या है, इनमें एस लग जाएगा। जैसे आवर का आवर्स हो गया, ठीक है, योर का योर्स हो गया, हिज का हिज ही रहता है, हर का हर्ष हो गया, इट का इट्स हो जाता है। या फिर इट्स क्या है, पजेसिव एडजेक्टिव और पजेसिव प्रोनाउन दोनों की तरह काम करता है। यहाँ तक आप सभी को क्लियर होगा। डिफरेंस भी आप देख रहे होंगे, माई क्या है, पजेसिव एडजेक्टिव है और पजेसिव प्रोनाउन इज माइन। सिमिलरली आवर पजेसिव एडजेक्टिव, आवर्स पजेसिव प्रोनाउन, ठीक है। चलिए नोट करेंगे इसको। तो यहाँ पर दे प्लूरल में है, ठीक है, आप सभी को पता है सब्जेक्टिव है दे का, देयर हो जाता है पजेसिव एडजेक्टिव और पजेसिव प्रोनाउन में देयर। इसको भी आप नोट कर लेंगे, ठीक है। चलिए पजेसिव एडजेक्टिव आप सभी को क्लियर होंगे, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। इंट्रोगेटिव टेंस हमने पढ़े हैं, ठीक है। वहां पर हमने क्या देखा था, सेंटेंस कैसे, अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव निगेटिव। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं, जिनमें क्वेश्चन वर्ड होते हैं, यानी जिनकी हेल्प से हम क्या है क्वेश्चन फ्रेम करते हैं, फॉर्मेशन ऑफ क्वेश्चंस। तो यहाँ पर क्या है, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव ऐसे एडजेक्टिव्स जो कहाँ हेल्प करते हैं, इट इज एन एडजेक्टिव यूज्ड टू फ्रेम क्वेश्चंस। कहाँ पर यूज होंगे, जहाँ पर क्वेश्चन फ्रेम करना होगा। और क्वेश्चन फ्रेम करना होगा तो हमें क्या रिक्वायर्ड होगा, हमें रिक्वायर्ड होगा क्वेश्चन वर्ड, ठीक है। दे आर ऑफ कोर्स द क्वेश्चन वर्ड्स। तो क्वेश्चन वर्ड्स क्या होते हैं, व्हाट, विच एंड हुज। तो जितने भी क्वेश्चन वर्ड्स हैं आपने इंग्लिश में पढ़े हुए हैं, ये सभी क्या हैं, क्वेश्चन वर्ड्स, जिनसे हम क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन फ्रेम कर सकते हैं। तो क्या होंगे, व्हाट, विच एंड हुज। तो ये सभी क्या हैं, क्वेश्चन वर्ड हैं प्रीसीडिंग अ नाउन इन अ क्वेश्चन। तो आप देखेंगे प्रीसीडिंग मतलब पहले आते हैं, किससे, नाउन से। यहाँ पर अगर हम बात करें कलर, कलर से पहले आया है, बुक से पहले आया है, ठीक है। वे नाउन है, उससे पहले आया है, नाउन से पहले आएंगे, प्रीसीड होता है पहले आना, ठीक है। या फिर हम बोल सकते हैं कि किसको फॉलो करते हैं, क्वेश्चन वर्ड्स किसको फॉलो करते हैं, क्वेश्चन वर्ड फॉलो करते हैं नाउन को, या हम बोलें कि प्रीसीड करते हैं किसको, नाउन को, दोनों एक ही बात है, ठीक है। व्हाट कलर डू यू लाइक, ठीक है। व्हाट यहाँ पर क्या है, क्वेश्चन वर्ड है, तो ये इसके बाद क्या है, नाउन आ रहा है, ठीक है। तो क्या हो गया, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। वैसे भी आपको सभी को पता है एडजेक्टिव की पोजीशन क्या होती है, एडजेक्टिव देन नाउन आता है। तो जहाँ भी नाउन से पहले एडजेक्टिव आ रहा है या नाउन से पहले जो भी वर्ड आ रहा है, तो ऐसे आप पहचान सकते हैं कि ये क्या होंगे, ये एडजेक्टिव होंगे, कैसे, इंट्रोगेटिव, ठीक। चलिए, विच बुक इज हर्स। नेक्स्ट, विच वे सी विल शैल वी गो। अब यहाँ पर नोट एक गिवन है, ठीक है। नोट क्या है, द इंट्रोगेटिव वर्ड्स व्हाट, विच एंड हुज फंक्शन एज इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव एज वेल एज इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। तो ये जो वर्ड्स हैं व्हाट, विच, हुज, ये क्या है, क्वेश्चन वर्ड्स हैं। ये क्या करते हैं, प्रोनाउन की तरह भी यूज होते हैं, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन की तरह भी और इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव की तरह दोनों में यूज होते हैं, ठीक है। चलिए, आपने याद रखना है पोजीशन कैसे पता चलेगी, एडजेक्टिव फॉलो करता है नाउन को, ठीक है। तो ऐसे आप पता लगा सकते हैं कि ये क्या है, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव का पता लगाने के लिए आपने देखना है उसका नेक्स्ट
वर्ड क्या है, अगर नेक्स्ट वर्ड नाउन है इट मीन्स वो क्या होगा, एडजेक्टिव होगा। ठीक है, चलिए नोट कर लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम देखेंगे डिग्री ऑफ एडजेक्टिव्स। एडजेक्टिव्स की कितनी डिग्री होती हैं, कौन सी डिग्री कैसे यूज होती हैं, ठीक है, उनके यूजेस क्या हैं, और उसके एग्जाम्पल भी हम देखेंगे। चलिए अब हम बात करते हैं डिग्री ऑफ कंपैरिजन। डिग्री ऑफ कंपैरिजन, हमने जब आर्टिकल पढ़ा था तो आर्टिकल में हमने देखा था कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री। ठीक है, तो एडजेक्टिव की देयर आर 3 डिग्री ऑफ एडजेक्टिव। कौन सी होती हैं, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री एंड सुपरलेटिव डिग्री। ठीक है, पॉजिटिव डिग्री जहां पर बात हो रही हो किसकी, कोई भी कंपैरिजन नहीं हो रहा, इफ देयर इज नो एनी कंपैरिजन, जहां पर कंपैरिजन नहीं हो रहा होगा तो पॉजिटिव डिग्री। अगर बिटवीन टू, दो लोगों के बीच में, दो नाउन के या प्रोनाउन के बीच में कंपैरिजन हो रहा होगा तो क्या होगा, कंपैरेटिव डिग्री। और मोर देन टू, इफ देयर इज कंपैरिजन बिटवीन मोर देन टू, दो से ज्यादा के बीच में कंपैरिजन हो रहा होगा तो वहां पर आता है सुपरलेटिव डिग्री। ठीक है, चलिए देखते हैं। एडजेक्टिव्स चेंज इन फॉर्म व्हेन दे शो कंपैरिजन। तो कंपैरिजन के साथ क्या होती है, फॉर्म भी चेंज होती है। सबसे पहले अगर हम बात करें पॉजिटिव डिग्री, ठीक है, पॉजिटिव डिग्री कैसे पता चलेगा, एन एडजेक्टिव इज सेड टू बी इन द पॉजिटिव डिग्री व्हेन देयर इज नो कंपैरिजन। जब वहां पर क्या होगा, कोई भी कंपैरिजन नहीं होगा तो आपको पता लगेगा कि ये क्या है, पॉजिटिव डिग्री है एडजेक्टिव की। नेक्स्ट कंपैरेटिव डिग्री। कंपैरेटिव डिग्री क्या होती है, एन एडजेक्टिव इज सेड टू बी इन द कंपैरेटिव डिग्री। कंपैरेटिव डिग्री कब पता चलेगा, व्हेन इट इज यूज्ड टू कंपेयर टू नाउन्स और प्रोनाउंस। जहां पर कंपैरिजन हो रहा होगा दो नाउन और प्रोनाउन का तो वहां पर क्या होगा, कंपैरेटिव डिग्री। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड सुपरलेटिव डिग्री। Superlative degree. An adjective is in superlative degree when it is used to compare more than two. दो से ज्यादा की जहां पर बात हो रही होगी, more than two nouns और pronouns, जहां पर दो से ज्यादा नाउन और प्रोनाउन को कंपेयर अगर किया जा रहा होगा तो वहां पर क्या होगी, सुपरलेटिव डिग्री होगी। वी यूज द आर्टिकल द बिफोर द सुपरलेटिव डिग्रीज। हमने पढ़ा था हम क्या है, सुपरलेटिव डिग्रीज से पहले आर्टिकल द का यूज करते हैं। ठीक है, जब हम बात करें ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, तो बेस्ट क्या है, सुपरलेटिव डिग्री है तो उससे पहले हमने आर्टिकल द का यूज किया है, तो आप ऐसे भी पहचान सकते हैं। ठीक है, और सुपरलेटिव डिग्री से पहले हमेशा आर्टिकल यूज होता है, आर्टिकल द का। ठीक है, तीनों डिग्रीज आपको समझ में आई होंगी। ठीक है, पॉजिटिव डिग्री जहां पर कोई भी कंपैरिजन नहीं है, इफ देयर इज नो कंपैरिजन। कंपैरेटिव डिग्री, कंपैरिजन बिटवीन टू नाउन्स और प्रोनाउंस। सुपरलेटिव डिग्री, इफ देयर इज कंपैरिजन बिटवीन मोर देन टू, दो से ज्यादा के बीच में कंपैरिजन हो रहा होगा। अगर हम बात की, ठीक है, अगर हम बात करते हैं ए एन बी, ए बी सी एंड डी, इनमें कंपैरिजन करना है। ए सिंगल है, नो कंपैरिजन, इट मींस दिस इज पॉजिटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव, देयर इज पॉजिटिव डिग्री। नेक्स्ट अगर कंपैरिजन बिटवीन टू, ए और बी के बीच में क्या हो रहा है, कंपैरिजन हो रहा होगा तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर कंपैरेटिव डिग्री आएगी। ऐसे भी हमें पता है। अब यहाँ पर चार, ठीक है, मोर देन टू है तो मोर देन टू में क्या होगा, सुपरलेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव। ठीक है,
ऐसे आपको पता लगाना है, सिंपल सा है। जहां पर कंपैरिजन नहीं हो रहा है, इट मीन्स सिंगल की बात हो रही होगी किसी की। नो कंपैरिजन, पॉजिटिव डिग्री। इफ देयर इज कंपैरिजन बिटवीन टू, देयर विल बी कंपैरेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव। अगर मोर देन टू, दो से ज्यादा नाउन और प्रोनाउन के बीच में कंपैरिजन हो रहा होगा तो वहां पर क्या होगा, वहां पर सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव आता है। ठीक है, चलिए नोट कर लेंगे इसको। चलिए, नोट कर लिया होगा आप सभी ने यहाँ तक। इसको आप लोग घर पर भी पढ़िए, रिवाइज करिए। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट डे।